पहले इस्तीफा देते हो फिर मुकर जाते हो। मोहम्मद खान भट्टी दोबारा गिरफ्तार हो गए। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी से राब्ता। वासा ने जमान पार्क की सोसाइटी से सफाई के लिए खत लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक नईम और आप देख रहे हैं 27 पाकिस्तान। ऐसे है कि मोहम्मद खान भट्टी उर्फ गोगा भट्टी परवेज इलाही का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। ये कुछ अर्सा पहले गिरफ्तार हो गया था। FIA ने इसकी तफ्तीश भी की और काफ़ी दिन ये FIA की हिरासत में रहा, फिर ये ज़मानत पर रिहा हो गया। तो गुज़श्ता रोज़ ये दोबारा गिरफ्तार हो गया और इसको गुजरांवाला में गैर कानूनी ठेके देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया और ये ठेके उसने बग़ैर टेंडर के दिए थे। तो परवेज़ इलाही के लिए आए रोज़ वो परेशानियों का सबब बन रहा है। तो अब देखते हैं कि परवेज़ इलाही का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो अब वो पुलिस की हिरासत में है, तो अब वो कौन से नए इंकशाफात करता है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ। शकूर शाह जो हैं वो लियारी से PTI के टिकट पर कामयाब हुए थे और उन्होंने इस्तीफ़ा जब दिया था तो उन्होंने बताया था कि इमरान खान ने चूँकि असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए थे तो मैंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन जब इलेक्शन का दोबारा ऐलान हुआ था कि जो सीटें खाली हैं वहाँ पर इलेक्शन करवाया जाएगा, तो शकूर शाह ने कहा था जी कि मैंने तो दबाव में इस्तीफ़ा दिया था और उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया। तो उस केस की समाअत थी गुज़श्ता रोज़। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने उनके वकला से सवाल किया कि पहले आप इस्तीफ़ा देते हैं फिर मुकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारे क्लाइंट ने जो है वो दबाव पर इस्तीफ़ा दिया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर दबाव पर दिया था तो आप पार्टी के ख़िलाफ़ केस क्यों नहीं करते हैं कि उन्होंने आप पर दबाव डाला था। तो इस केस की दोबारा समाअत 28 अप्रैल मुकर्रर हुई है। अब आते हैं वासा की तरफ से जमान पार्क को जो खत लिखा गया है। इमरान खान जब बनी गाला में थे उनके घर के बाहर लोग बैठे हुए होते थे और वो सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए बैठते थे। अब चूंकि वो जमान पार्क शिफ्ट हो गए हैं तो लोग जो कि काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं वो उनके घर के बाहर उनकी हिफाजत के लिए बैठे होते हैं ताकि उनको गिरफ्तार न किया जाए। अब इसमें एक दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक गिरफ्तारी का ताल्लुक है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, जरदारी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, ये सब गिरफ्तार होते रहे। अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि सियासी लीडर अक्सर गिरफ्तार होते रहते हैं। लेकिन समझ से ये बात बालातर है कि इमरान खान अपनी हिफाजत के लिए घर के बाहर लोग बैठा लेते हैं, बल्कि कॉल उनको करते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी होने वाली है तो आप लोग पहुँच जाएँ। अब लोगों ने वहाँ पर जमान पार्क में खैमे लगाए हुए हैं। उन खैमों में रहायश का बंदोबस्त तो है लेकिन बैतुल खला का बंदोबस्त नहीं है। अब वो लोग क्या करते हैं कि बैतुल खला के लिए जो जमान पार्क की ग्रीन बेल्ट है या सड़क के किनारे, वहाँ पर वो रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी तफन फैल चुका है। तो जमान पार्क के जो बासी हैं उन्होंने वासा को ख़त लिखा और कहा कि जी इस इलाके की आप सफाई करें। तो वासा ने उनको जवाब दिया कि हम सफाई के लिए जब आते हैं तो हमें ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं टेंटों में, तो ये हमें दाखिल नहीं होने देते सोसाइटी में, तो इसलिए आप हमें सोसाइटी में आने की इजाज़त दें ताकि हम इस गंदगी को उठाएं। तो मुझे आज भी याद है कि नुसरत भुट्टो जो कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया थी, बल्कि उनकी 2 शादियां थीं। एक उनकी बेगम का नाम था अमीर बेगम, वो एक घरेलू खातून थी, जबकि उनकी दूसरी बीवी का नाम था बेगम नुसरत भुट्टो। तो वो कमेटी चौक में एक जलूस की क़यादत कर रही थी। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और सीधी लाठी उनके सर में मारी जिससे वो खून में लथपथ हो गई। उसके बाद कमेटी चौक में एजाजुल हक एक काफ़िले की क़यादत कर रहे थे और वो ट्रक पर सवार थे। तो पुलिस ने जब शेलिंग की तो एक शेल उनके सीने में आकर लगा जिससे वो बेहोश हो गए और उनको अस्पताल ले जाया गया। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि जितने भी सियासी लीडर हैं उनको मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप घर बैठें और फिर उसके बाद जो है सीधा तख्त पे चले जाएं, तख्त पर जाकर बैठ जाएं या हुक्मरानी आपको नसीब हो जाए। तो इसके लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, बहुत कैदोपन की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं
जो कि गिरफ्तारी के खौफ से उन्होंने अपने घर के बाहर बहुत दूर दराज के इलाकों से लोग बुलाकर बैठाए हुए हैं और वो उनकी हिफाजत पर मामूर हैं सिर्फ इसलिए कि उनको गिरफ़्तार न किया जाए। बारकाव ये पीटीआई का मसला है, इमरान खान का मसला है, लेकिन ये है कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है कि जत्थे आप अपने घर के बाहर बैठा दें। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी से रब्ता, अब ये क्या माजरा है? ये ऐसे हुआ है कि इमरान खान को समझाया गया है कि भाई ऐसे है कि अगर आप हुकूमत के साथ मिल बैठ कर नहीं बैठेंगे और कोई बातचीत नहीं करेंगे और इसका कोई सियासी हल नहीं निकालेंगे तो इसमें यह है कि कल को खुदा न खास्ता अगर फ़ौज आ गई तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा और मार्शल लॉ के बाद जो है ये कम से कम 10 साल तो हुकूमत कहीं नहीं जाएगी मार्शल लॉ की, तो आप सियासत से आउट हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने मुखालफिन से, और मुखालफिन कौन है? मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त इक़्तिदार में है, तो उससे आप रब्ता करें। तो अब मुस्लिम लीग नून के साथ रब्ते के लिए उन्होंने जो बेहतर समझा वो ये था कि सदर आरिफ अलवी की उन्होंने ड्यूटी लगाई और सदर आरिफ अलवी ने पीपल पार्टी के एक ऐसे शख्स से रब्ता किया जो कि पीपल पार्टी की तरफ से शहबाज शरीफ से पहले वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी था। उसके ज़रिए रब्ते के बाद उनको ये कहा गया कि आप आसिफ जरदारी से बात करें कि वो मुस्लिम लीग नून से हमारा पैचअप करवा दें। अब आसिफ अली जरदारी वाहिद शख्सियत हैं जिसकी नून लीग वाले मानते हैं। अब आसिफ अली जरदारी को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है पीपल पार्टी के उन रहनुमा की तरफ से जो कि बहुत बड़े पीपल पार्टी के रहनुमा हैं, तो उनको सदर आरिफ अलवी का पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इमरान खान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बल्कि इमरान खान ने यह कहा है कि जब मैं कुछ दिनों के बाद कराची आऊँगा तो वहाँ आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। अब हैरानी की बात यह है कि पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी कत्ल की साजिश में आसिफ अली जरदारी का हाथ है। अब देखें आसिफ अली जरदारी इसको कैसे लेते हैं, वो इमरान खान की बात को सुनते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन अभी तक आसिफ अली जरदारी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है इस सिलसिले में कि वो इमरान खान का और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करवाएंगे नहीं करवाएंगे। तो ये तमाम बातें अब आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ इंतज़ार है। तो ऐसे है कि आखिरी शेर के साथ विला को ख़त्म करते हैं। वफ़ा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो ऐ संग दिल फिर तेरा ही संग आस्तां क्यों हो। मिलते हैं अगले विला के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।